तो बेटा आवाजें बंद करो। पहले ये बताओ, एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन समझ में आ गया? कहीं कोई किसी तरह का डाउट? आज हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन वाला डेरिवेशन और साथ में उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल शीट नंबर 1 के। ऐसा ना, जब भी न्यूमेरिकल करो साथ में एक आध थ्योरी जरूर होनी चाहिए, जिससे पूरे टाइम न्यूमेरिकल ना चले। मेरे पास सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या है, कैसे फील्ड निकालेंगे, मुझे ये बताइए। कंपोनेंट्स करने सबको आते हैं? मुझे बताइएगा बेटा, यदि ये कोई फोर्स है F, दिस एंगल इज थीटा, तो कंपोनेंट ये वाला कौन सा होगा? और ये वाला बेटा, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्स है F, ये एंगल है थीटा, तो दिस कंपोनेंट F sin थीटा, और ये वाला होगा बेटा F cos थीटा। यानी इसको तो छोड़े, ये तो आप कर लेंगे। अब शुरू करते हैं बेटा, इक्वेटोरियल लाइन किसे कहा जाता है? इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। यानी बेटा ये है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज, ये बेटा दोनों को जोड़ने वाला लेंथ हो गई, यहां पर भी L और यहां पर भी L। अभी तक तो मैंने सिर्फ डायपोल तैयार किया है। डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। यानी बेटा ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन इज दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन क्या थी? एक्सियल लाइन इज दैट लाइन एट व्हिच बोथ चार्जेस ऑफ द डायपोल लाई। और इक्वेटोरियल लाइन है बेटा द लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। मुझे आज इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो मेरे बेटा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन। तो शुरू करते हैं बेटा। मैं बड़े इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आप डेरिवेशन मत माना करो, न्यूमेरिकल माना करो। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो भैया हमने यहां 1 कूलम चार्ज रख दिया, प्लस 1 कूलम, प्लस 1, ये डिस्टेंस है R, पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस R, प्लस Q ने प्लस 1 को रिपेल किया, प्लस Q ने प्लस 1 को रिपेल किया विद द फोर्स E1। 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को F नहीं E कहते हैं, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कल तो कोई एक्शन नहीं था। 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड। और सिंबल क्या होता है? E। तो प्लस Q ने प्लस 1 को रिपेल किया, माइनस Q ने प्लस 1 को अट्रैक्ट किया। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली लेंथ ऑफ द डायपोल के पैरेलल। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब बड़े गौर से देखना, फिगर में खेल है, फिर मैथमेटिक्स है। ये इस ट्रायंगल को देखिए बेटा, और इस ट्रायंगल को देखिए। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री। दिस साइड इज कॉमन, तो बेटा ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन, तो ये यहाँ पर SAS लग करके ट्रायंगल पर कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इक्वल। अब इस एंगल थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये एंगल थीटा का ऑल्टरनेट एंगल थीटा। क्योंकि मैंने प्रूव करा था ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये इसके भी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके भी इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है।
इसके अलावा बेटा फील्ड क्या है, E1 कितना है और E2 कितना है। मेरे बेटा ये है R, ये है L, ये हो जाएगा √R² प्लस L² पाइथागोरस से। ये साइड है R, ये साइड है L, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L², किससे, पाइथागोरस से। अब बेटा जरा फील्ड प्लस Q ने +1 पर कितना फोर्स लगाया ये आप बता सकते हो, तो आप ही बताओ, मैं क्या लिखूं, सबको आता है दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला। प्लस Q ने +1 पे कितना फोर्स लगाया, 1 इसका स्क्वायर होगा ना, तो R² प्लस L², और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस Q ने +1 पर कितना फोर्स लगाया, 1/4 Q अपॉन, ये भी मैं आप लोगों को बेटा पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस चार्ज हो तो भी माइनस नहीं रखते। ये तो दोनों फील्ड इक्वल आ गए, ये फील्ड और ये फील्ड सेम है, तो मेरे बेटा ये वाला फील्ड इस फील्ड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कंपोनेंट कर दो, ये फील्ड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। E1 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, बोलो ये वाला कौन सा होगा, E1 cos थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, E1 sin थीटा। कल की तरह ये डेरिवेशन आज भी 2 बार होगा, पहली बार में जितना कैच हो जाए उतना, दूसरी बार में पक्का। E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। अब E2 के कंपोनेंट करो, एक इधर और एक इधर, बेटा ये वाला E2 cos थीटा, सिर्फ cos थीटा मत बोलिए प्लीज, ये बेटा E2। अच्छा कौन से कंपोनेंट कट गए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। पहले मैंने इक्वल प्रूफ किया, मैंने प्रूफ किया E1 E2 बराबर थीटा बराबर है, फिर मैंने कैंसिल किया। सिर्फ अपोजिट होने से कैंसिल नहीं होते, इक्वल एंड अपोजिट होने से कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो कट गए। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो यही नेट फील्ड होगा। तो आपसे कोई पूछे नेट फील्ड कितना होगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मेरी नजर में तो डेरिवेशन हो गया, अब तो मैथमेटिक्स करूंगा। कैसे, E1 की वैल्यू रखेंगे, E2 की वैल्यू रखेंगे, ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो डेरिवेशन तो इतना ही है, बाकी तो कैलकुलेशन है, प्रोपेगेशन है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लें यहाँ तक इस फिगर का, और फिर इसके बाद डेरिवेशन करते हैं। मेरे बेटा ये है हमारा प्लस Q, ये है बेटा माइनस Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12, सेंटर से इधर L, सेंटर से इधर भी L। ये इक्वेटोरियल लाइन R डिस्टेंस, इन्हें जोड़ दिया, यहां पर रख दिया +1 कूलम चार्ज, क्योंकि +1 पे लगने वाला फोर्स फील्ड है। अच्छा अब ये बताने की जरूरत नहीं, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन, तो बोथ आर इक्वल एंगल्स। अब प्लस Q ने +1 को रिपेल किया विद द फील्ड E1, माइनस Q ने +1 को अट्रैक्ट किया विद द फील्ड E2। हमने एक लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम, ये थीटा तो ये थीटा, ऑल्टरनेट एंगल सेम, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो मेरे पास ये फिगर तो बन भी गई। क्या बहुत मुश्किल है फिगर? अब बेटा साइड, ये R ये L, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से √R² प्लस L², और ये भी बेटा हो जाएगा √R² प्लस L²। E1 के 2 कंपोनेंट आएंगे, अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ एरो बनाऊंगा, आप बोलते रहिए। ये वाला बेटा, ये वाला बोल रहे, आवाज सबकी नहीं आई बेटा। दिस कंपोनेंट, ये वाला अभी भी तेज नहीं आ रही बेटा, तो लिखने की बजाय बताने पे रखो, क्योंकि यही पॉइंट गड़बड़ हो गया तो डेरिवेशन उड़ गया, और ये समझ में आ गया तो 5 नंबर का डेरिवेशन पक्का। तो बोलो बेटा ये वाला E2 के कंपोनेंट एक इधर होंगे, E2 cos थीटा। कौन से कट गए कंपोनेंट्स, कौन से ऐड होंगे? तो बस नेट फील्ड सीधे लिख रहा हूं, नेट फील्ड होगा
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और मैथ कैलकुलेशन शुरू। यहां तक जिसको आ गया हाथ उठा दीजिएगा। अब बेटा वैल्यूज रखवाइए आप, मैं प्रोपेगेशन करवाइए आप। जब आप रखोगे तो मैं बोलूंगा E1 की वैल्यू प्लस Q का प्लस 1 पर रिपल्जन। आपका तैयारी यही हो रही है। अच्छा कल टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा तो अभी पढ़ाया नहीं है, तो सबको मालूम है टेस्ट में क्या क्या आएगा। एक्सियल लाइन कराया है, इक्वेटोरियल लाइन कराया है, अब की बार तो एक तरह से पेपर आउट है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कराए, इलेक्ट्रिक फील्ड कराए, कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह कराए। 4-5 टॉपिक्स हैं, इनको अपना रिवाइज कर लेना रात में बैठ के, और टेस्ट बेटा सीरियसली देना पहली बार से, तभी बेनिफिट है। तो E1 के बेटा सेम टाइम, और चाहो तो 5 to 6 भी दे सकते हो, 3 to 4 भी दे सकते हो बेटा। 3 बजे से 3 to 4 तो अभी दिक्कत है क्योंकि 11th का टेस्ट नहीं है, उनका सिलेबस बहुत कम हुआ है। 4 to 5 दो, 5 to 6 दो, कोई सा भी टाइम दे दो। E1 की वैल्यू बता रहे थे प्लस Q का प्लस 1 पर रिपल्जन, तो बेटा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन वाला आप बता दो R² प्लस L²। अब बेटा हमें cos थीटा की वैल्यू रखनी है। cos थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वहां की बजाय यहां से निकाल लो। तो बेस है L, हाइपोटेनस है √R² प्लस L², तो ये हो जाएगा L अपॉन √R² प्लस L²। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। अब बेटा ये आ गया E1 cos थीटा, अब लिखना है E2 cos थीटा। तो भाई साहब E1 और E2 तो बराबर है, तो यही दोबारा आएगा। cos थीटा ये थीटा बराबर है, तो वही आएगा। तो मुझे दोबारा यही ऐड करना है, तो दोबारा यही ऐड करना है, तो बेटर है इनको 2 कर दो और डेरिवेशन खत्म। कैसे? Q into 2L B, तो ये बन गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² प्लस L² की पावर, ये 1 पावर है, ये हाफ, तो 3/2। डेरिवेशन इज ओवर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हो गया। अब आता है शॉर्ट डायपोल। कल भी मैंने कहा था 99% से ज्यादा न्यूमेरिकल शॉर्ट डायपोल के होंगे, और ये शॉर्ट डायपोल के होंगे तो इफ लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल देन R, L बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये तो कट गया, R² की पावर 3/2 R³। तो यही है मेरा शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा। अब वही कल वाली बात, 5 में से 4.5 का तो काम हो गया, 5 में से 5 का करना है, तो डायरेक्शन और लिख दो। जैसे ही आप लोगों ने डायरेक्शन लिखी, डेरिवेशन होगा। अच्छा E1 cos sin थीटा और E2 sin थीटा तो कट गए थे, तो नेट फील्ड कैसे निकला था? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड करके। तो जब मेरे बेटा E1 cos थीटा भी उधर ही है, E2 cos थीटा भी उधर ही है, तो नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फील्ड तो रहेगा इधर। ये दोनों तो कट गए, इसलिए सामने से हट गए। ये दोनों एक डायरेक्शन में थे, तो नेट फील्ड उसी डायरेक्शन में देंगे। अब डायपोल मोमेंट चेक करो। डायपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। कल का पॉइंट है, यदि भूले ना हो तो देख पता होगा, मैंने बताया था 2-3 दिन बाद। तो डायपोल मोमेंट इधर है, तो बताओ नेट फील्ड और डायपोल मोमेंट अपोजिट है ना, तो हम लिखेंगे नेट फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर। नेट फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो इसके साथ हमारा ये डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अब इस डेरिवेशन के बाद करते हैं 2 एक न्यूमेरिकल, क्योंकि अब 15-20 मिनट 25 मिनट हम न्यूमेरिकल पे लगाएंगे। शीट नंबर 1 के टाइम बहुत है, शीट नंबर 1 दे दीजिए किसी को। अच्छा 2 कल मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, कई बच्चे जा चुके थे, तो शीट 2 ले लीजिए। हाँ किसी नहीं मिले थे बेटा? नहीं, कई बच्चे नहीं गए थे। शीट 2 आपको शीट को शीट वाला शीट राइट।
बेटा जरा शीट नंबर 1 पकड़ाइए, किसी पे भी हो। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 11। अब 12th ऑनवर्ड करते हैं, जितने भी हो जाएंगे, जल्दी किसी बात की नहीं है। ये समझ लो बेटा 12th का सिलेबस पिछले साल भी और हर साल नवंबर तक खत्म हो जाता है। नवंबर तक कंप्लीट करके दिसंबर जैन में फैब में टोटली रिवीजन, सैंपल पेपर और टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो ध्यान से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12। टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी। ये तो शायद करवा दिया था 12th हो गया था। थर्टीन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर कहा गया टू पॉजिटिव चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 और Q2। नजर बेटा बोर्ड की तरफ। टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 0.1 मीटर अपार्ट। तो R दे रखा है मेरे को 0.1 मीटर। दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स 18 न्यूटन। ये एक दूसरे को 18 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। सम ऑफ चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम। चार्जेस का सम 9 माइक्रोकूलम है। तो कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यूज, यानी अलग अलग बताओ Q1 कितना है और Q2 कितना है। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत इजी। शुरू करते हैं, हेल्प आप करते रहना। मेरे बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स को रख दो 18, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर सुनते रहो, R स्क्वायर हो जाएगा बेटा 0.1 का होल स्क्वायर, यानी 10⁻²। तो Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी 18/9 2 इंटू 10⁻, ये 10⁻² ऊपर जाकर के हो जाएगा 11। तो 10⁻11 चेक करना चाहिए है, उसे छोड़ दो बेटा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। उसे छोड़ दे, जो गिर गया तो गिरा पड़ा रहने देगा। तो मेरे बेटा एक बार चेक कर लो, 9 to 18, 10⁻² ऊपर जाकर के +2 हो गया। तो ठीक, जिसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 10⁻11 की बजाय 20 इंटू 10⁻12। Q1 प्लस Q2 कितना है? तो जवाब है Q1 प्लस Q2 है 9 माइक्रोकूलम, यानी 9 इंटू 10⁻6। अब मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना है, 1 मिनट का काम है। मुझे बताइए इस इक्वेशन को Q1 इंटू Q2 नहीं लिख रहा, Q2 की जगह Q1 इंटू Q2 की जगह 9 इंटू 10⁻6 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻12। तो आप इसे, ये वाली उन्होंने दिया था सम ऑफ चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2 दिया हुआ था, तो मैंने Q2 की जगह लिख दिया 9 इंटू 10⁻6 माइनस Q1। इस पूरी इक्वेशन में Q1 के सिवा कुछ नहीं है। जरा सा भी दिमाग लगाओगे तो Q1 निकल जाएगा। 9th का क्वेश्चन है। आई थिंक इस पे और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। 14th न्यूमेरिकल, ये बेटा 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टफेस्ट में गिना जाता है। मुझे तो टफ नहीं लगता, बच्चों को भी नहीं लगेगा, लेकिन जब बहुत मुश्किल पेपर आता है तब आता है। एक बार रीडिंग लगाओ, ये लो इससे पढ़ो। बेटा आज जाते समय आप लोग फॉर्म लेके जाइएगा और घर से उसे फिलअप करके ले आइएगा, एंट्री करनी है।
बढ़िया बेटा। तो बेटा सॉरी इधर देखिए बेटा, टू आइडेंटिकल, अब आप लोग हेल्प कराएंगे। यहां पर कहा गया है टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून। अब इसे उठाओ मत, ये मजे ले रहे हो तुम लोग, कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में अब बीच में कोई मत बोलना, नहीं तो फिर इस तरह से क्वेश्चन शुरू नहीं हो पाएगा। सारे ध्यान से सुनो, समझ में ना आए तो बोलना। क्वेश्चन में कहा गया टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून। ये बेटा दो बैलून है, हीलियम वाले बैलून वही होते हैं जो बचपन में मिलते थे ना, हवा से के ऊपर जाने वाले, ये वही है। तो हीलियम फिल्ड बैलून ए एंड बी आर फास्टेड, इन दोनों को बांधा गया एक मास के साथ। ये है 5 ग्राम का मास। अब ये कह रहे दीज आर इन इक्विलिब्रियम। ये डिस्टेंस दे रखी है 0.6 मीटर, ये दे रखी है 1 मीटर 1 मीटर। मुझसे कह रहे दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो बताओ इन पर चार्ज कितना है। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर भी आ जाएगा बेटा। यहाँ दो हीलियम से भरे हुए बैलून है, तो ये दोनों ऊपर जाना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। हवा से हल्के होते हैं इसलिए ऊपर भागते हैं, इसी को कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी अपवर्ड फोर्स, और वेट इन पर नीचे की तरफ लग रहा है mg। तो बोलो कौन सा फोर्स इन्हें ऊपर धक्का दे रहा है? अपथ्रस्ट। नीचे की तरफ वेट। यदि अपथ्रस्ट और वेट बराबर हो जाए तो ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब परफेक्ट रेस्ट। अब परफेक्ट रेस्ट पर है, इसके अलावा इन्होंने दोनों को सेम चार्ज दे दिया। सेम चार्ज देने के कारण इन्होंने रिपेल किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बेटा रिपेल किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अच्छा, अब सारे फोर्सेस बन चुके, इसके अलावा होगी स्ट्रिंग्स में टेंशन, डोरियों में टेंशन होगी, इसीलिए बराबर टेंशन होगी, क्योंकि एक जैसे स्फीयर है, एक जैसा मास है, एक जैसा चार्ज है, तो अलग अलग टेंशन होने का मतलब ही नहीं। यहां के बाद है अब असली कलाकारी। मुझे बताइए नीचे कौन खींच रहा है? तो जवाब है नीचे खींच रहा है mg। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। एक बार बताइए बेटा, नीचे कौन खींच रहा है? mg। ऊपर कौन खींच रहा है? तो जवाब है अपथ्रस्ट और अपथ्रस्ट, टू अपथ्रस्ट। तो डाउनवर्ड फोर्स एक बार जोर से बता दो, डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट या 2u, टू अपथ्रस्ट। तो बेटा mg इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अपथ्रस्ट। तो इसका मतलब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg बाई 2, यानी बेटा मास है 5 ग्राम, तो 0.005 kg। g को 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं अपॉन 2, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -3, एक 0 से हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻²⁻² न्यूटन। जिसको समझ में आ गया बेटा क्या जी बेटा? ठीक है, देखो बेटा पहले ये समझ में आ गया। मुझे बताओ ऊपर कौन सा फोर्स खींच रहा है? 1 या 2? और नीचे की तरफ? तो मेरे बेटा यदि ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो 2u = mg। अब 2u = mg, तो u = mg/2। मास गिवन था 5 ग्राम। यदि बेटा मास है 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.005 kg इंटू जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले ली बाई 2। अब 0.005 होता है 5 इंटू 10 की पावर -3, अब एक 10 से मल्टीप्लाई हो गए 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाता है 2.5 इंटू 10⁻²। चार्जेस अभी बताता हूँ। उन्होंने कहा था दोनों को सेम चार्ज दिया गया है। जब आपने दोनों को सेम चार्ज दिया तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनका यूज आएगा आगे। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो अपथ्रस्ट निकला है। बोल बेटा। देख बेटा टेंशन को यदि आप लेते हो, सारी टेंशन कैंसिल आउट हो रही है। तो मतलब ये टेंशन, यदि मैं पूरी डोरी की बात करूं,
तो टी इधर की तरफ है, टी इधर की तरफ है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। इसी तरह से यहां पर आ जाएगा। चिंता मत करो, आगे ऐसे नहीं बढ़ेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, संजय को बुला लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि बिना समझे आगे भाग गए। तो हाँ बेटा बोलो। ये 10 भी मैंने इंक्लूड कर लिया ना, ये था 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद 10। तो 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद 10 क्या बनेगा बेटा? डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बेटा आवाज नहीं, अब आप बताओगे। सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए, इसे बाहर निकाल लो। ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अपथ्रस्ट, टेंशन, ये थीटा एंगल है। तो मेरे बेटा इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला भी थीटा है। 2 बार तो होगा ही होगा, न्यूमेरिकल लग गया मुझे, करवा दूंगा मैं। तो ये थीटा, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल भी थीटा हो गया। अब टी के कंपोनेंट्स कर दो, टी के कंपोनेंट कर लो। इस टी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा। अब मैं फिगर बना रहा हूं, ये वाला हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा। सिस्टम दिया गया है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब लेफ्ट का फोर्स राइट के बराबर, अपवर्ड फोर्स डाउन के बराबर। तो इसका मतलब U = T cos थीटा और FE = T sin थीटा। जैसे ही मैं लिखूंगा U = T cos थीटा और FE = T sin थीटा, इसके बाद मैथमेटिक्स रह जाएगी। तो एक बार जैसे मैं दोबारा करवा ही रहा हूँ, अब आप लोगों ने जब कहा है तो अब की बार आप लोग बताएंगे, मैं बनाऊंगा। जिस जगह आप लोगों को मैं लिखूंगा। ये है हीलियम फिल्ड बैलून। इनको बांधा गया है एक, बड़े स्लो मोशन में बोल रहा हूं, एक वेट के साथ जो है 5 ग्राम का मास। हीलियम के बैलून हवा में ऊपर जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एयर। स्ट्रिंग्स की लेंथ 1 मीटर ये भी है, 1 मीटर ये भी है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.6 मीटर। इसका वेट है mg। अब उन्होंने कहा कि दोनों को चार्ज क्यों दे रखा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगा हुआ है। मैं यहां तक तो उम्मीद करूं कि समझ में आ गया है। लेकिन कसम है तुम्हें, यदि बिना समझे चलेगा मुझे बहुत अफसोस होता है। क्लास में एक भी स्टूडेंट समझे बगैर नहीं जाना चाहिए। डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? अपवर्ड यू है या यू? तो मेरे बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2u = mg। तो u = mg/2। मास है 0.005 kg। g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया इतना 5 × 10⁻³ ये आ गया 2.5 × 10। बाद में जब रखना होगा तो u की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से। इतने तक में कोई भी डाउट हो तो बोल दो। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने एज अ होल देखा, अब मैं सिर्फ एक चार्ज की स्टडी करूंगा और सॉल्यूशन निकालूंगा। इस चार्ज पर टेंशन लग रही है, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा। टी के कंपोनेंट्स कर दीजिए। टी का बेटा एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये वाला कौन सा होगा? ये कितना होगा? अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट, यानी लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर और अपवर्ड वाला डाउनवर्ड वाले के बराबर। तो टी साइन थीटा = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, T cos थीटा = mg। इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा बन जाएगा tan थीटा = FE/mg। इस समय मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ। T cos थीटा = U लिख देते हैं, U निकला हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर T cos FE/U।
अब इसके बाद आप बताइएंगे और आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखो बेटा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू, दोनों को डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन यू। जहां तक फाइनल समझो, तीसरी बार की जरूरत तो नहीं है यहाँ तक। तो अब आप बेटा लेफ्ट साइड है टेन थीटा और राइट साइड है एफ ई अपॉन यू। अब एफ ई की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है 1 अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 0.6, तो 0.6 स्क्वायर। लास्ट स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिकल, यदि मुझे टेन थीटा पता चल जाए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता ही है, अब थ्रस्ट में निकाल ही चुका हूं, तो क्यू निकाल लेंगे, वही हमें निकालना है। तो इसमें क्या क्या हमें नोन है बेटा, क्यू नोन है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नोन है, तो क्या रह गया, टेन थीटा के लिए इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल है थीटा, ये साइड 1 मीटर, ये साइड आपने बता दी तो मैं जाऊंगा 0.6 का हाफ, 0.3 मीटर। अब ये 1 मीटर, ये 0.3 मीटर, तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस, ये हो गया माइनस 0.3 स्क्वायर, हाइटनेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या डाउट है, आ गया? तो टेन थीटा की वैल्यू आप ओरली बोल दीजिए, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 0.3 अपॉन